आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पैसिव वॉइस की सीरीज में पास्ट कंटिन्यूअस। इसके पहले हम लोगों ने जो है पास्ट इंडेफिनिट तक कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पे लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो जाकर आराम से देखिए, उसके बाद इस क्लास को देखिए। अगर आप डायरेक्ट इस क्लास पे आ गए हैं, पैसिव वॉइस आप पढ़ रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि आप पैसिव वॉइस पढ़ने से पहले एक बार टेंस को पढ़ लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो पूरा क्लास 1 से ये सब सारी क्लासेस पढ़ी हुई है। चलिए बिना देर करते हुए प्रारंभ करते हैं पैसिव वॉइस में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अगर आपने टेंस जब पढ़ा था तो वहाँ पर भी पहचान क्या था? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान था जिस भी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आ गए, वही हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस का वॉइस भी यही है। यदि किसी सेंटेंस के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आ गया, तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस हो जाता है। लेकिन समस्या ये होती है कि कैसे पहचाने कि वो टेंस है कि पैसिव वॉइस है। तो इंग्लिश में लिखा रहेगा तो पहचान जाएंगे, लेकिन आपको पहचानना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है कि चोर को पीटा जा रहा था। मैं हर एक क्लास में बताता आ रहा हूँ कि जब भी कोई भी एक्शन पास्ट में हो, है ना, ध्यान समझिए, और वो कंटिन्यूअस हो तो पास्ट कंटिन्यूअस। लेकिन वो कौन कर रहा है? वो जो एक्शन हो रहा है ना, पीटा जा रहा था, वो जो एक्शन हो रहा है वो कौन कर रहा है या किसने किया, ये आपको अलग से दिया हो या तो ना पता हो। सब्जेक्ट में यहां जैसे यहां सेंटेंस देखिए, चोर को पीटा जा रहा है, यहाँ पे चोर जो सबसे पहले लिखा हुआ है ये यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, बल्कि इसी के ऊपर अप्लाई हो रहा है। और जिसके ऊपर काम होता है ना वो ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन यहां पर पैसिव वॉइस में हम लोग सेंटेंस को यही सब्जेक्ट मानते हुए करेंगे। लेकिन जब भी जो एक्शन दिया हो, जैसे यहाँ पे पीटा जा रहा था, तो ये पीटा जा रहा था, कौन पीट रहा था, अगर ये दे दिया तो आप बाई लगाकर उसको यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहां पर पहले ध्यान समझ लीजिए कि जब भी किसी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आया, तो आपने यूज क्या करना है? वॉज वर के साथ। देखिए आपको वॉज यूज करना है। वॉज जो आपने यूज किया, वॉज या वर, तो वॉज और वर जो आपने यूज किया, ये हमेशा याद रखेंगे कि इसके जस्ट बाद आपको बीइंग यूज करना है। क्या यूज करना है? बीइंग। और बीइंग के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना है। वॉज कहां पर आता है भैया? तो आप कहेंगे कि जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो आप यूज कर दीजिए वॉज, और जब भी प्लूरल होगा तो आप यूज कर दीजिए वर। बस इतना सा ही खेल है। तो वॉज वर के साथ बीइंग अपने आप जोड़ दीजिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म वही जिसमें रहा था, रही थी लगा होगा, जिसमें भी रहा था, रही थी, रहे थे ये सब लगा होगा, उसी का थर्ड फॉर्म बनाना है। तो पहले ही हम लोग अंडरलाइन कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। जैसे यहां पर देखते हैं, चोर को पीटा जा रहा था, तो पीटा जा रहा था, यही पीटा जाना ही मेन वर्ब है, उसी का थर्ड फॉर्म बनेगा। तो हमारा यहां पे सबसे पहले चोर लिखेंगे, तो लिखेंगे द थीफ। अब सिंगुलर है तो वॉच लगाएंगे, हमको पता है कि वॉच बीइंग लगेगा, हम लगा देंगे आंख बंद करके। और इसके बाद थर्ड फॉर्म आएगा। थर्ड फॉर्म पीटा जाना। पीटा जाना मतलब बीट, बीट का थर्ड फॉर्म बीटेन होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे बीटेन। इस तरीके से सेंटेंस को बनाना है। अब आप देख लीजिए, बाटी जा रही थी, इसका थर्ड फॉर्म बनेगा। बेचे जा रहे थे, रहा था इसमें लगा है, इसका थर्ड फॉर्म बनेगा। तंग किया जा रहा था, इसका थर्ड फॉर्म बनेगा। और यहाँ पे कार्य किया जा रहा था, इसका थर्ड फॉर्म बनेगा। तो आपको ये आइडिया लग गया कि थर्ड फॉर्म किसका बनेगा। सब्जेक्ट रखिए और वर्ब रख दीजिए। मिठाइयाँ, स्वीट्स, स्वीट्स। अच्छा यहाँ पे 10 स्वीट्स कर लीजिए। आर्टिकल कब यूज होता है, कहाँ पे यूज होता है, इसके लिए आप इसके जस्ट बाद आर्टिकल की क्लास चलेगी, हो सकता है या फॉर्म्स ऑफ सब्जेक्ट चले तो वहां पे हम लोग देखेंगे। तो 10 स्वीट्स। अब यहाँ पे देखिए स्वीट्स लिखा हुआ है, ये प्लूरल में है, मिठाइयाँ लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे वर लगाइए। और वर लगाने के बाद आप बाटी जा रही थी, तो बीइंग तो लगाएंगे ही लगाएंगे, रहा था, रही थी आया है। थर्ड फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना, तो डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए। इस तरीके से सेंटेंस को बनाएंगे। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं पर आपको अच्छे से ध्यान देना है। खिलौने बेचे जा रहे थे, टॉयज, द टॉयज
ये भी प्लूरल में है तो वर का यूज करेंगे, वर के साथ बीइंग यूज करेंगे, बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, बेचा जा रहा था सोल्ड, थर्ड फॉर्म सोल्ड हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखते हैं। तंग किया जा रहा था मुझे, आई के साथ वॉच के साथ बीइंग लगाएंगे भाई। अब बीइंग क्यों लग रहा है आपको पता ही है, क्योंकि तंग किया जा रहा था कि कोई ना कोई कर रहा था, ये पैसिव वॉइस में है इसलिए। आई वॉच बीइंग थर्ड फॉर्म, तंग करना। मैंने पहले ही बताया कि आप वेक्सेड यूज कर लीजिए, आप वेक्स्ड यूज कर लीजिए, या तो आप यहाँ पे, ठीक है वेक्स्ड अच्छा वर्ड है, वेक्स्ड ही यूज करिए, छोड़िए। कार्य किया जा रहा था, कार्य मतलब द वर्क, कोई ना कोई काम तो किया जा रहा था, द वर्क, इसके साथ लगेगा वॉच, और वॉच के साथ लगाएंगे बीइंग, और बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म किया जा रहा था डन, थर्ड फॉर्म। इस तरीके से सेंटेंस को बनाएंगे। और ये मैं मान के भी चलता हूं कि आप इसके पहले के सभी क्लासेस देख के आए हुए हैं, इसलिए यहाँ पर बहुत ही अच्छे समझ में आ रहा है। इसके पहले क्लासेस अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार उस क्लासेस को देख कर आइए, बहुत अच्छे से सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे है निगेटिव सेंटेंस। तो इसके पहले भी हमने बताया है, इंडेफिनिट में भी मैंने बता दिया था, पास्ट इंडेफिनिट में, कि जहां पर भी वॉज है और जहां पर भी वर है, इसके जस्ट बाद आप नॉट का यूज करिए, नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। लेकिन मेन वर्ब ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर बीइंग के पहले ही नॉट लगाना है। किसके लगाना है? बीइंग के पहले नॉट लगाना है, और वॉज वर्ब के बाद लगाना है। आपको फोकस इस पे करना है कि जहां पर भी बीइंग लगा होगा तो बीइंग के पहले लगा देना है, बीइंग के पहले लगा देना। क्लियर? जैसे खेत नहीं जोते जा रहे थे, खेत के लिए हम द फील्ड यूज करेंगे, द फील्ड हमने यूज किया, फील्ड हमारा सिंगुलर होता है तो वॉज यूज करेंगे, वॉज के साथ बीइंग आएगा, थर्ड फॉर्म किसका लगाएंगे? जोते जा रहे थे, काटे जा रहे थे, ये क्या है? गाना, गाया जा रहा था, इन सबका थर्ड फॉर्म बनेगा। अब नहीं लिखा हुआ है, नहीं कहां पर होगा? बीइंग के पहले। नॉट का यूज मतलब यहाँ पे करना पड़ेगा, एक बार बीइंग को हटा देते हैं यहाँ से, तो नॉट यहाँ पे यूज करिए और इसके बाद बीइंग। और थर्ड फॉर्म क्या? जोता जाना, कल्टीवेटेड कर लीजिए, और या तो प्लग कर लीजिए, कल्टीवेटेड कर लीजिए या तो प्लग, दोनों में से आप कुछ किसी को भी कर सकते हैं ना, दोनों में से दोनों सही है। पेड़ नहीं काटे जा रहे थे, अब जहां भी नहीं आएगा बीइंग के पहले हमको नॉट लगा देना है। पेड़, द ट्री, पेड़ जा रहे थे मतलब ट्रीज हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, द ट्रीज, ट्रीज के बाद वर आता है, और वर के बाद नॉट लगाएंगे क्योंकि नहीं है, नॉट बीइंग। थर्ड फॉर्म किसका लगेगा? थर्ड फॉर्म लगेगा काटने का, काटना का थर्ड फॉर्म कट। बस इतना करना है। गाना नहीं गाया जा रहा था, गाना द सिंग, द सॉन्ग, सॉन्ग सिंगुलर होता है इसलिए वॉज, नहीं आया है इसलिए वॉज के बाद नॉट बीइंग, नॉट बीइंग। अब गाया जा रहा था, सिंग, सैंग, संग, थर्ड फॉर्म हो जाएगा संग। इस तरीके से आपका नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको पता ही है कि एक ही शब्द की जब भी क्वेश्चन मार्क दे रखा है उसके पहले, किसके पहले? सब्जेक्ट के पहले आपको कर देना है हेल्पिंग वर्ब, मतलब वॉच को भी या तो वर्क को भी, बस। बाकी जो बच गया, इसके बाद बच क्या गया? बीइंग बच गया, तो बीइंग इसके बाद लगाना है। और आपको पता है कि नॉट का यूज अगर कहीं पर हो जा रहा है तो बीइंग के जस्ट पहले ही लगा देना है, घबराने की जरूरत नहीं है, इस स्थान पर नॉट लगाएंगे। तो यहाँ तक चीजें आपको क्लियर रखनी है ना। जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ, अगर आप पिछला क्लास देखेंगे तो ये सारी चीजें मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको ऐसा लग रहा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है वॉच वर्ब को सब्जेक्ट के पहले कर देना, बाकी जिसका जहां पर पोजीशन है वो वहां पर अपना रहेगा। तो पहले थर्ड फॉर्म निश्चित कर लेते हैं। सींचा जा रहा था, थर्ड फॉर्म बनेगा। बांटी जा रही थी, थर्ड फॉर्म बनेगा। क्या? जब भी सेंटेंस के पहले क्या आ जाए, क्या आ जाए, तो आपको करना क्या है? उसकी इंग्लिश लिखनी ही नहीं है। तो हम नहीं लिखेंगे भाई, हम मेरा मन है, जैसा कि आप मैंने बताया, तो यहाँ पे नहीं लिखना है तो मत लिखिए दोनों पे। तो अब यहाँ पर देखिए ध्यान से कि खेत सींचा जा रहा था, खेत सींचा जा रहा था, तो लिखेंगे द फील्ड, द फील्ड, द फील्ड। इसके साथ वॉज लगता है, तो वॉज आगे लगाएंगे पीछे लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क है ना,
जब भी क्वेश्चन मार्क आएगा तो वॉज तो पहले लगेगा, वर पहले लगेगा, तो आपको वॉज यहाँ पे लगाना पड़ेगा और इसलिए ये इस्तेमाल हो जाएगा। वॉज द फील्ड। अब इसके बाद बच्चा क्या, बीइंग, आप लगाइए बीइंग। बीइंग क्या, सींचा जा रहा था। सींचने का होता है इरिगेशन, मतलब सिंचाई होता है, तो सींचना इरिगेटेड, इरिगेटेड और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। क्या मिठाइयां बांटी जा रही थी, मिठाइयां, द स्वीट्स। इस स्वीट्स के पहले हमको लगाना पड़ेगा वर, क्योंकि ये प्लूरल में है तो वर लगाना पड़ेगा। बाकी बीइंग और बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या, बांटी जा रही थी, डिस्ट्रीब्यूटेड। और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। तो इस तरीके से आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना पड़ेगा। अगर यही क्या, क्यों, कब, कैसे सेंटेंस के बीच में आ जाए तो सेंटेंस हम बनाएंगे ऐसे ही, लेकिन उस क्या, क्यों, कब, कैसे को उठाकर सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखकर भूल जाना है। जैसे एग्जाम्पल की मदद से समझिए, पहले तो लिखा हुआ है इसमें, तो क्या तुम्हें नहीं पीटा जा रहा था, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या पहले आया है तो उसकी इंग्लिश लिखनी ही नहीं है। तुम्हें लिखा हुआ है तो हम लोग यू लिखेंगे, यू के साथ वर आता है और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब वर को हमको पहले लिखना पड़ेगा, वर यू। अब बचा क्या, बीइंग बचा, तो हमने बीइंग लिख लिया। बीइंग नहीं भी लिखा हुआ तो बीइंग के पहले नॉट लगता है, इसलिए हमने यहाँ पे नॉट लिख लिया। पीटा जा रहा था, बीटेन हो जाएगा इसका थर्ड फॉर्म और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। समझ में आया? चीजों को आप अच्छे से समझिए, आप प्रॉपर नोट्स रखिए, एक कॉपी बना लीजिए 20, 25, 30 रुपए की, क्लास नंबर 1 से नोट करते रहिए, चीज़ों को रिवाइज करते रहिए, बार बार क्लासेस को देखिए, जो डाउट हो आप कमेंट करके पूछिए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, बार बार एक्सरसाइज सॉल्व करते रहिए। गायों को क्या खिलाया जा रहा है, अब यहाँ देखिए क्या बीच में है, कहाँ है, बीच में, तो इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखिए व्हाट। ठीक है, जो भी बीच में रहे, जैसे यहाँ कब है तो कब की इंग्लिश सबसे पहले लिख लीजिए व्हेन। यहाँ पे क्या है, क्यों, क्यों की इंग्लिश सबसे पहले लिख लीजिए वाई। उसके बाद भूल जाइए कि लिखे भी गए थे। ठीक है, उसके बाद अब क्या करेंगे, भूल जाएंगे कि ये लिखे भी गए थे। वॉट, गायों को, वॉट, वॉट के साथ गाय, मतलब काउज, काउज खिलाया जा रहा था। अब यहां पे ध्यान रखिए, काउज प्लूरल है तो वर लगाएंगे पहले, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि हेल्पिंग को पहले लगाना है, वर को पहले लगा दिया हमने। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अभी बच्चा आपका बीइंग, इसमें कहीं नहीं लगा है ना, नॉट तो है ही नहीं, तो नॉट जरूरत नहीं है, सीधे बीइंग लिखिए और बीइंग के बाद खिलाया जाना, फीड मतलब फेड हो जाएगा और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए बस। व्हाट वर द काउज बीइंग फेड, गायों को क्या खिलाया जा रहा है। तुम्हें कब पढ़ाया जा रहा था, कब बीच में आया है, व्हेन पहले लिखिए, भूल जाइए। तुम्हें आया यू, यू के साथ वर लगता है तो आप आगे मत लगाइए, पीछे लगाइए, पीछे मत लगाइए, आगे लगाइए, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन मार्क आया है। अब लगाइए बीइंग, बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म, पढ़ाया जा रहा था, डॉट और क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से सेंटेंस बनाइए, दिमाग में रखिए। क्यों लगा हुआ है तो वाई पहले लिखिए और भूल जाइए वाई को। लिखा हुआ है उसे, मतलब ही के साथ क्या आता है भाई, ई के साथ वॉज आता है। वॉच के बाद क्या आएगा, बीइंग आएगा, लेकिन एक चीज याद रखिए, बीइंग लिखने से पहले यहाँ पे नॉट भी है, तो नॉट का यूज बीइंग के पहले, यही ना हमने बताया कि बीइंग के पहले ही नॉट का यूज करना है, तो हमने यूज कर दिया। बच्चा क्या, थर्ड फॉर्म, पढ़ाया जा रहा था, टॉट हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। उसे कहाँ ले जाया जा रहा था, कहाँ, जब भी क्या, क्यों, कब, कैसे आया सेंटेंस में तो आप उसको पहले लिखिए। वेयर, वेयर उसे मतलब ही के साथ वॉज आता है, यहां पे लिखेंगे। वॉज के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, बीइंग, और यहां पे थर्ड फॉर्म किसका बनेगा, ले जाने का, ले जाया जा रहा था मतलब ले जाना, तो टेक का टेकन हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो उम्मीद है आपको यहां तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा भाई। देखिए, अब आप चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे,
ईमानदारी से, अगर यहाँ तक पहुँचे हैं तो। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद यहाँ पर हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट किया, आज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अब इसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस को कंप्लीट करेंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।